तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो चैंग फैंग होता है वो सुयू से बोलता है कि मैं यहाँ पर केवल इन रूल के बारे में इसीलिए जानना चाह रहा था ताकि कहीं मैं तुम्हें ख़त्म करने के बाद इन रूल के चक्कर में ना फंस जाऊँ। और चैंग फैंग की अब इस बात को सुनकर जो शुयू होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बात करने की। अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। पहले तो मैं सिर्फ केवल तुम्हारी यहाँ पर हड्डियों को तोड़ना चाहता था, लेकिन अब तुमने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया है कि मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी बात को सुनकर भी जो चैंग फैंग होता है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो उसके सामने जाते हुए उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम बस एक इडियट हो। जो सुनकर तो जो शुयू होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में बोलता है कि मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ट्रैश कहीं के। और इतना बोलकर अब जो शुयू होता है वो अपनी मार्शल स्पिरिट को निकालकर चैंग फैंग की तरफ अटैक कर देता है। और अब शुयू की मार्शल स्पिरिट को देखकर वहाँ पर जो डिसाइपल होते हैं वे सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो येलो ग्रेड 4th रैंक की मार्शल स्पिरिट है, और ये तो यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट की मदद से जो गोस्ट डेवोरिंग फिस्ट है उसका यूज कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब जो चैंग फैंग है वो इसके इस अटैक से बच पाएगा, क्योंकि ये जो गोस्ट डेवोरिंग फिस्ट है ये एक सोल अटैक है। और इसे प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें मरे हुए लोगों की सोल को रिफाइन करना पड़ता है, उसी के बाद तुम इस टेक्निक को मास्टर कर पाते हो। इसका मतलब जो शुयू है उसने काफ़ी लोगों को मारा है और उनकी सोल को रिफाइन करने के बाद ही उसने अपनी इस गोस्ट डेवोरिंग फिस्ट टेक्निक को मास्टर किया है। और उन डिसाइपलों को इतना बोलते के साथ ही हम एल्डर डवानली को देखते हैं, जिसे कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से में सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बेकार टेक्निक को प्रैक्टिस करने की। और एल्डर डवानलू के इतना बोलते के साथ ही हम यांग जंग टियान को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोचता है कि जब इसने मेरे ऊपर इस फिस्ट से अटैक किया था तो इसे रोकने के लिए मुझे अपनी पूरी पावर का यूज करना पड़ा था। तो मुझे नहीं लगता कि जो ये चैंग फैंग है ये इसके सामने सरवाइव भी कर पाएगा। और अब यांग जिंग टियान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शोलू होता है वो चैंग फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। और वहीं जो चैंग फैंग होता है वो अपने पाम अटैक को रेडी करते हुए बोलता है कि तुम बहुत बेकार पर्सन हो, तुमने ऐसी बेकार टेक्निक को मास्टर करने के लिए पता नहीं कितने लोगों को मारा होगा, तो इसीलिए उन सभी की मौत का बदला लेने के लिए आज मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल पाम अटैक को बना लेता है, जिसे कि वो सीधे शुयू के गोस्ट डेवोरिंग फिस्ट अटैक की तरह अपने अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। और जो शुयू का गोस्ट डेवोरिंग फिस्ट अटैक होता है वो वहीं पर ही खत्म हो जाता है, जिसे देखकर जो शुयू होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर कैसे मेरा गोस्ट डेवोरिंग फिस्ट अटैक इसके सामने खत्म हो गया। और शिव के अब इतना बोलते के साथ ही हम यांग जिंग टियान को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुका होता है। वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है, आखिर चैंग फैंग इतनी आसानी से इस गोस्ट डेवोरिंग फिस्ट अटैक को ख़त्म कर सकता है। और वे दोनों ये सोचकर शौक हो ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो अपने फार्म अटैक को दोबारा से शुयू की तरफ भेजते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग का अटैक होता है वो शुयू की तरफ जाने लगता है, जिसे कि जो शुयू होता है वो अपने हाथों से रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो पाम अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। जो शुयू होता है वो उसे नहीं रोक पाता, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो पाम अटैक सीधा जमीन से टकरा जाता है, जिस कारण अब जो शियू होता है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और अब चैंग फैंग की ऐसी पावर को देखकर जो एल्डर डवानली होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं चैंग फैंग ने यहाँ पर सच में बहुत ही पावरफुल पाम अटैक का यूज किया है। और अब इसकी एनर्जी को देखकर मैं बता सकता हूँ कि इसने किसी भी ड्रग का यूज नहीं किया है, क्योंकि अगर ये ड्रग का यूज करता तो इसकी एनर्जी इतनी अच्छी नहीं होती। इसका मतलब जो यांग जिंग टियान है वो यहाँ पर जानबूझकर चैंग फैंग के लिए पंगा खड़ा करना चाह रहा था। जो चैंग फैंग है वो यहाँ पर पूरी तरह से इनोसेंट है। और एल्डर डवानली के इतना सोचते के साथ ही अब हम शुयू को देखते हैं, जिसकी तरफ की जो चैंग फैंग होता है वो बढ़ रहा होता है। और अब चैंग फैंग की ऐसी पावर को देखकर जो शुयू होता है वो गुस्से में चैंग फैंग से बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम्हारे जैसा एक ट्रैश जो कि फॉरबिडन ड्रग का यूज करता है, आखिर वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि वो मेरे गोस्ट डेवोरिंग फिस्ट अटैक को खत्म कर सके। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम एक ट्रैश हो। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए शुयू से बोलता है कि यहाँ पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में कि तुम नहीं जानते, एग्जाम्पल के तौर पर। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो सीधे शुयू की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, और शियू के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि एग्जाम्पल के तौर पर तुम यहाँ पर ये नहीं जानते कि तुम आज यहाँ पर पूरी तरह से क्रिपल बनने वाले हो। और अब चैंग फैंग के इस अटैक को देखकर जो शुयू होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है। और वो घबराते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी हार को मानता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो उसकी नहीं सुनता, वो सीधे जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि उसके जो सारे मेरिडियन होते हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। और अब जो चैंग फैंग होता है वो गुस्से में शियू की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि यहाँ पर लॉ ऑफ जंगल का रूल चलता है और हार मानने के वाले के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। जो सुनकर अब जो शियू होता है उसके मुंह से ब्लड आने लगता है, और वो चैंग फैंग से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेरिडियनों को डिस्ट्रॉय करने की।
और इतना बोलते बोलते हम देखते हैं कि जो शियो होता है वो वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। और अब चैंग फैंग की ऐसी पावर को देखकर वहाँ पर जो डिसाइबल होते हैं वे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और उनमें से एक शौक होते हुए बोलता है कि क्या इसने उसे हरा दिया। तभी दूसरा डिसाइबल बोलता है कि लगता है चैंग फैंग ने यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को छुपा कर रखा था, क्योंकि अगर अभी की चैंग फैंग की पावर को देखा जाए तो ये 19 रैंक से ऊपर की रैंक को डिजर्व करता है। तभी एक और डिसाइबल बोलता है कि आखिर यहाँ पर कौन बोल रहा था कि चैंग फैंग ने यहाँ पर फॉरबिडन ड्रग का यूज किया है। जरा चैंग फैंग की पावर को देखो, क्या इसे देखकर कोई बता सकता है कि ये फॉरबिडन ड्रग को ले रहा है। और उन लोगों को इस तरह से शो देकर जो यूनर होती है वो स्टाइल मारते हुए उन लोगों से बोलती है कि बॉयज शांत हो जाओ, क्योंकि मेरे ब्रदर ने केवल अभी यहाँ पर अपनी बेसिक टेक्निक का यूज किया है, तो तुम लोगों को इतना ज्यादा शौक होने की जरूरत नहीं है। और अब शिव को क्रिपल होता हुआ देखकर जो यांग जिंग टियान होता है उसे गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि चैंग फैंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे बंदे के ऊपर इस तरह से अटैक करने की। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो शिव की तरफ गुस्से में देखते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम होते कौन हो जिसे कि मैं जवाब दूं, तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि मैंने चीफ इंस्पेक्टर से पहले ही रूल के बारे में पूछ लिया था और उन्होंने मुझे खुद बोला था कि यहाँ पर अगर हम फाइट के अंदर किसी को मार देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर आखिर तुम होते कौन हो यहाँ पर मुझे लेक्चर देने वाले। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो यांग जिंग टियान होता है उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैंने काफी घमंडोई लोगों को देखा है, लेकिन तुम्हारे जैसे एरोगेंट पर्सन को मैंने आज तक नहीं देखा। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे साथ में इस तरह से बात करने की। सीयू मेरा पर्सन था लेकिन तुमने उसे यहाँ पर इतनी बुरी तरह से मारा है, वो भी मेरे सामने। इसका मतलब ये साफ है कि तुम यहाँ पर मेरी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो चलो अब तुम्हें यहाँ पर अच्छे से सबक सिखाने का टाइम आ चुका है ताकि तुम्हें पता लग सके कि आखिर मैं कौन हूँ। और अब यांग जिंग टियान की इस बात को सुनकर जो एल्डर डुआनली होते हैं वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलते हैं कि अच्छा तो फिर मुझे क्यों नहीं बताते कि आखिर तुम कौन हो। और अब एल्डर डुआनली को ऐसे गुस्से में देखकर जो यांग जिंग टियान होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और जो एल्डर डुआनली होते हैं वो यांग जिंग टियान की तरफ गुस्से में देखते हुए उससे बोलते हैं तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे ज्यादा सेक्ट के रूल्स के बारे में जानते हो, जो कि तुम यहाँ पर मेरे सामने इस तरह की बकवास कर रहे हो। और एल्डर डुआनली को वैसे गुस्से में देखकर जो यांग जिंग टियान होता है वो काफी ज्यादा घबराने लगता है और वो पीछे हटते हुए एल्डर डुआनली से माफी मांगते हुए उससे बोलता है कि एल्डर डुआनली प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता था, तो इसीलिए प्लीज मेरे इस रूड बिहेवियर के लिए मुझे माफ कर दीजिए। जो सुनकर अब जो एल्डर डुआनली होते हैं वो जो शुई होता है उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि तो ठीक है, फिर अपने इस कचरे को यहाँ से लो और दफा हो जाओ, और अगर अगली बार तुमने इनर सेक्ट के रूलों को तोड़ने की हिम्मत की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम इनर सेक्ट का जो सुप्रीम एल्डर यांग है उसके ग्रैंडसन हो, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम अगली बार कोई भी रूल तोड़ने की कोशिश मत करना। और अब एल्डर डुआनली को ऐसे गुस्से में देखकर जो यांग जिंग टियान होता है वो भी उन्हें ठीक है बोल देता है। और अब यहीं पर जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।